हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम 2017 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो देखो 12 का क्रय मूल्य या 12 क्रय मूल्य लिख लो आप, 12 क्रय मूल्य और बराबर 16 विक्रय मूल्य। पेन को आप रहने दो 1 मिनट। जो क्रय मूल्य के साथ है वो तो विक्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य के साथ हो क्रय मूल्य, वरना आप इसको ऐसा कर लो, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य और बराबर 16/12। कितना हो गया? 16। विक्रय मूल्य 12 रुपये और क्रय मूल्य 16 रुपये। इसका मतलब क्या हुई? उसे हानि हुई। तो हानि हुई तो हानि निकालो। कितने की हानि हुई? 4 की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य 16 रुपये गुणा 100। 4 चौक 16, 25% हानि। क्या हुआ? 25% हानि, जो आपका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीमान अक्ष के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% ब्याज की दर से और शेष राशि 12% ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ हो 2500 रुपये, तो जमा की गई कुल राशि ज्ञात करनी है। अब देखो, इसको हम साझा के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। कैसे? माना उस राशि के 2 भाग है, पहला भाग तो ए है और दूसरा भाग क्या है? बी है। ये 2 भाग है, इनको जोड़कर वो राशि प्राप्त होगी। दोनों राशियों को, दोनों भागों को जोड़ने पर वो राशि प्राप्त होगी। आगे कह रहा है प्रथम भाग का चौथा हिस्सा, तो प्रथम भाग का चौथा हिस्सा बराबर है शेष भाग के 5वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, अब इनका हम अनुपात निकाले तो देखो A/B, ये 20 के नीचे 4 इस ऊपर चला जाएगा तो 4/5, ये हमारे पास मान आ गया। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे तो A+B जो हम निकालेंगे, A+B वो 4 + 5 बराबर क्या होगा? 9 होगा। यानी इन संख्याओं में से वो राशि, वो कुल राशि है जो क्या है? इस 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आप ये ब्याज निकाल कर करोगे तो भी इसका वही हल होना है। तो आप इसमें क्या करोगे? इन जो ऑप्शन में 9 का भाग जा रहा है वही संख्या है। यदि इनमें 2 में जा रहा है तो हम ब्याज निकाल कर करने में हमें फायदा, वरना तो कोई मतलब नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 पूरा भाग नहीं जाएगा 9 का, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखो 2 जोड़ आता अंकों का, तो इसमें भी नहीं जाएगा 9 का। यहाँ पे 2, 4 और 9 इसमें जा सकता है, जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे देखो 2 और 5, 7 ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में कुल कितना है? 3 लीटर मिश्रण है। कुल मिश्रण 3 लीटर है, जिसमें कितने 40% शर्करा है। यानी 3 लीटर की 40% हमें शर्करा निकालनी है। तो ये लो 3 लीटर की 40% हम निकालेंगे तो 3 × 40/100 और 1 0 से 1 0 12/10 बराबर 1.2 लीटर। क्या हो गई? ये शर्करा हो गई। 1.2 लीटर शर्करा उपस्थित है उसमें। अब क्या कह रहा है? यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है, 1 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो नए मिश्रण में शर्करा का कितना प्रतिशत होगा? तो 1 लीटर पानी इसमें और मिला दे तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? +1 करके 4 लीटर हो जाएगा। जबकि शर्करा तो उसमें क्या है? उतनी ही रहनी है। शर्करा तो जितनी थी 1.2, वो 1.2 ही है। अब कह रहा है इसमें इसका कितना प्रतिशत है? तो लो 1.2/4 × 100। इसको आप दशमलव उठाओगे, यहाँ से दशमलव उठाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा और 0 से 0 को काट दो और 4 × 12 कितना आ गया? 30% शर्करा है उसमें नए मिश्रण में। आपका ऑप्शन होगा बी, 30% शर्करा। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में अक्ष y का मान क्या होगा? ज्ञात करना हमें। ये हमें कोण दिए गए, इनमें अक्ष y का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज
के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये और ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर, तो हमें ज्ञात कर लेना x और y का मान इनसे। तो देखो 2x + 5y = हमारे पास 150, सम्मुख कोण यही तो है, और 4x + y = 75 डिग्री। ये हमारे पास दो समीकरण आ गए इनसे। अब इनसे x और y के मान हमारे पास अच्छी तरह आ जाएंगे, हम निकाल सकते हैं x और y के मान। देखो इस समीकरण को 5 से गुणा करके इसमें से घटाइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो इसको समीकरण 1 ले ले और इसको समीकरण 2 ले ले। तो 2 को 5 से गुणा करके 1 में से घटाने पर 2 को 5 से गुणा और 1 में से घटाने पर, ठीक है। ये इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो देखो 2x + y 5y = 150 है हमारे पास, ठीक है। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 20x + 5y = इसको 5 से गुणा करने में 5 5 25 और ये 35 2 37, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस 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 चिन्ह चेंज होंगे, ये y से y कैंसिल होगा। y से y जैसे कैंसिल हुआ तो ये घटकर कितना आ गए, माइनस के 18x हो गए। और इधर देखो इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस में आना मान, और माइनस में कितना आना, देखो 300 में से 300 गए तो 300 में से 150 गए तो 150, और उसमें 75 जोड़ेंगे तो 225। माइनस से माइनस को आप काट दो, क्या करें, माइनस से माइनस को काट दो, और काटने के बाद में इसमें भाग देंगे तो अपने पास देखो x बराबर 225/18, तो भाग देंगे तो देखो इसको 9 से काट देंगे, ये भी 9 से कट जाएगा, 25 9 में 225, और ये 12.5 आ गया। x का मान कितना गया, 12.5 डिग्री। x का मान 12.5 डिग्री है। अब 12.5 डिग्री इनमें से किसी एक में मान रखकर देख लो और अपने पास y का मान आ जाएगा। तो मैं इसकी सफाई करके 12.5 डिग्री इसमें मान रखूँगा समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पे 12.5 रखूँगा तो कितने हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीधा 50 डिग्री + y = 75 डिग्री, और y का मान कितना गया आपका 25 डिग्री। तो 12.5 और 25 किस में है, यह आपका बी ऑप्शन होगा। 12.5 डिग्री x का मान और y का मान कितना आपका 25 डिग्री, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो, कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। देखो यहाँ पे तो रुपये कीमत में, ये तो कीमत होगी रुपये, और इधर वस्तु जो पेंसिल है जो भी 10 में 11 खरीदता है, यह तो क्या है, क्रय मूल्य जो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य कितना, 11 में 10 से बेचता है, ये हो गया हमारे पास इसका। तो हमें करना है क्या, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 को 10 से गुणा करने पर 100 रुपये क्रय मूल्य हो गया, और 11 को 11 से गुणा करने पर 121 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो 100 रुपये क्रय मूल्य, 121 रुपये विक्रय मूल्य। लाभ हुआ है कितने का हुआ भाई, 21 रुपये का हुआ, कितने पर, 100 पर। इसका मतलब 21% लाभ हुआ। 100 पर 21 रुपये ज़्यादा मिले, इसका मतलब 21% लाभ हुआ, और आपका ऑप्शन है डी। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 सही 125/126। ये हमारे पास है। क्वेश्चन में ऐलान कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। 5/6 5/7 5/6 5/7 4/9, ये हमारे पास 2 सही 125/126 ये है। हमें x का मान इसमें निकालना है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो इसको हमें क्या करना, बदलना है 152
और 252 हो जाएंगे, और 252 मिलेंगे तो 377 हो जाएंगे। 377 बटा 126 हो गई इसका मान। तो इनका हम एलसीएम ले ले तो इनका एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, देखो 126 ही आ जाएगा एलसीएम। और इस संख्या का ही ले लें हम एलसीएम, इसको अक्स को इधर रख ले और केवल इसी संख्या का ले ले, या इन संख्याओं को पहले इधर ले जाए, ऐसा कर सकते हैं। तो इतनी संख्याओं का ही मैं एलसीएम ले लेता हूँ एक बार, अक्स और इधर वाली संख्याओं का, इनका 126 एलसीएम ले लिया मैंने। 126 एलसीएम लिया तो कितनी बार गया, 21 बार। 21 को 105 आ गया, और इसका गया 7 एकम 7, 7 8 56, 18 बार। 18 पंजे 90, और 14 9 में 126, और 4 4 56। अक्स प्लस ये इन सभी को जोड़ेंगे तो 126, और इनको जोड़ने पर देखो 161 और 251 हो गए, 161 हो गए, और उसमें 90 जोड़ेंगे तो 251 बराबर 377 बटा 126। अब इसको उधर ले जाकर घटा दो, 377 बटा 126 माइनस 251 बटा 126। एलसीएम इसका भी 126 ही आना है, तो घटा दो इसको डायरेक्ट, 6 आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 126 में 126 का भाग जाएगा एक बार, तो अक्स का मान क्या आया आपका 1। अक्स का मान क्या आएगा 1, ए ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले पर देखो, दिए गए वृत्त में थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें इसमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे पास कोई भी वृत्त है और उसमें एक जीवा है, इस जीवा से यहाँ से जाकर इस सिरे तक वापस आती है, और इस जीवा से यहाँ पर जाकर इस सिरे तक वापस आती है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इसी जीवा से एक कोण ऐसे हमने यहाँ पे और बना दिया तो ये कोण भी इनके बराबर है, और इसी जीवा से एक कोण ऐसे और बना दिया तो ये भी इनके बराबर है। यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये कोण कितना हो गया आपका 40 डिग्री हो गया, क्योंकि एक ही जीवा के दोनों सिरों से बनने वाले कोण है परिधि पर, तो ये 40 है तो ये भी 40। अब ऐसा करते ही हमने इस पूरी लाइन को हम जैसे हटाएंगे तो हमारे को एक त्रिभुज मिलेगा, और उस त्रिभुज में देखो एक कोण का मान 40, एक का मान 85, दोनों का जुड़कर कितना हो गया 125 डिग्री हो गया। और इस थीटा का मान निकालना है, तो 180 में से 125 आप जैसे घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री थीटा का मान। क्या आ जाएगा, थीटा का मान 65 डिग्री आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो पूर्ण संख्याएं दी गई है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने में छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या के 3 गुने को हमने मान ली वो संख्या ये x और y है, और उनमें बड़ी संख्या कौन सी है, x है, बड़ी संख्या x है। इसके अनुसार चलेंगे। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, यानी 3 गुना कितना हो गया, बड़ी संख्या का 3 गुना 3x हो गया, को छोटी संख्या से विभाजित करें। ये लोग छोटी संख्या से हमने विभाजित कर दिया y से किया जाता है, तो भागफल तो क्या प्राप्त होता है 4, भागफल तो 4 प्राप्त होता है, और शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा आगे क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 छोटी संख्या के 7 गुने को, यानी y का 7 गुना कितना हो जाएगा 7y, छोटी संख्या का 7 गुना 7y, और इससे में भाग देंगे हम किसका, बड़ी संख्या का अक्ष का, विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसको आप छोटा सा हम ध्यान दें तो क्या होगा, इसको और इसको गुणा करके क्या करना है, देखो इसको और इसको गुणा किया, भागफल और किसको, भाजक को और भागफल को गुणा किया तो ये 4 अक्ष आ जाएगा, और यहाँ पे भाजक को और भागफल को गुणा किया तो 5 अक्ष आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या आसानी हुई, इससे हमें समीकरण बन जाएगा, छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। आसानी क्या हुई, इसमें से ये घटाएंगे, सॉरी ये 4y है ना, 4y होगा y से गुणा करने पर, तो ये क्या होगा, देखो इससे हम आगे चले तो यहाँ पे हम घटाते ही तो है,
तो 3x माइनस 4y इक्वल टू हमारे पास मान आ गया 3, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7y माइनस 5x और हमारे पर मान क्या आ गया 1। बस हमें यह 2 समीकरण चाहिए थे। अब इसकी मैं कर देता हूँ सफाई, और इसकी सफाई करके हमें छोटी संख्या का मान निकालना, y का मान निकालना। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो 3x माइनस 4y इक्वल टू 3 और इसको माइनस 5x प्लस 7y और इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, x को बराबर कर लो या फिर चाहे आप y को बराबर कर लो, x को बराबर कर लो या फिर y को बराबर कर लो। तो हमें क्या करें, y को बराबर कर लेते हैं। इसको 7 से गुणा कर देते हैं और इसको 4 से। ऊपर वाले को 7 से गुणा करेंगे तो 21x माइनस 28y और बराबर 21, 7 21 हो गए ना। अब यहाँ पे देखो इसको गुणा करते कितने से, 4 से, तो माइनस के 20x और प्लस के 7 चौक 28y और बराबर 4। जोड़ेंगे, जोड़ने से काम चला जाएंगे, दोनों विपरीत है तो ये लो, ठीक है। और ये कितना गया, x बराबर हमारे पास 25 आ गया। x का मान 25 आ गया तो x का मान 25 आएगा तो x का मान आप कहीं पे यहाँ पे रख लो। यहाँ पे 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस 4y इक्वल टू 3 और ये 75 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे घटकर 4y इक्वल टू 75 में से 3 घटेंगे तो माइनस के 72। तो माइनस के 4y माइनस के 72, y से y काट दो, y का मान कितना गया 18 चौक 72। या सीधा यहाँ पे आप x का मान बराबर कर लेते तो हमें ये रखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा y का मान ही हमारे पास आ जाता। तो इसका ऑप्शन कितना 18। अब आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संख्या कितनी है, 17,065,809 ये संख्या हमारे पास। इनमें 7, 6 और 9 का स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो देखो 7 ये है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो। फिर उसके बाद में 6 का स्थानीय मान, तो 6 के आगे कितने 4 जीरो, तो ये लो 6 1 2 3 और ये 4 जीरो। और 9 के आगे तो कुछ लगना ही नहीं है, ये स्थानीय मान इनका टोटल करना है 9 और ये 3 जीरो आ जाएंगे, फिर ये 6 आ जाएगा और ये 0 और ये 7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 70 पूरे 6000 और 9। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लो 70 और ये सी ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो क्या है अपने पास, कह रहा है कि ये जो भिन्नें दी गई है हमारे पास 1/3 31%, 3/10 1/3 31%, 3/10 0.313 और 0.909/3। ये भिन्नें जो दी गई है इनका हमें क्या निकालना है, ये इनको हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे छोटे से बड़े की ओर। तो बीच में कौन सी भिन्न आएगी वो देखना हमें। तो देखो सभी का हम प्रतिशत ही बना लेते हैं। इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 33 से ही 1/3 यानी 33.33%। और ये क्या है 31% है और इसका कितना हो जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो 30% हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.13% और इसका देखो गुणा भाग देंगे तो 303 हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.03%। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है वो हमें देखना है। तो सबसे छोटी भिन्न तो हमारे पास 30 ये है, क्यों, सबसे छोटी भिन्न हमारे पास है ये होगी, तो ये होगी तो 3.03 और उससे बड़ी भिन्न है 3.13 और उससे बड़ी भिन्न है हमारे पास 30, फिर उससे आगे 31। इनको मैं प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ और सबसे बड़ा 33 से ही 1/3 ही है। अब इनमें देख लो बीच में कौन सा आया
30 वाला आया, 30% वाला, और 30% वाला 3/10 है। 30% वाला क्या 3/10 है, तो मध्य में ये 3/10 आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 9 अक्ष 7 6 अक्ष 6 y 9, इसमें से ये घटाने पर हमारे पास ये मान आ रहा है, तो हमें अक्ष और y का मान निकालना है। तो देखो 16 में से 9 गए तो यहाँ पे 7 आ गए, यहाँ पे 6 बचे हमारे पास। अब 6 में से क्या घटाए ऐसा कि ये संख्या y वापस आ जाए ऐसा घटाने पर, तो यहाँ से यदि हम 3 रख दे तो 6 में से 3 जाए तो 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे 6 में से 3 घटाने पर क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो y का मान क्या रख दे हम 3 रख दे तो y का मान क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे आकर देखो यहाँ पे हमें ये तो यहाँ पे अब इसमें से क्या घटाए कि 3 आए, यहाँ पे क्या रखे कि यहाँ पे 3 आए हमारे को, ऐसा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या रखे कि यहाँ पे हमारे पास 3 आए, ऐसा हमें सोच कर चलना है। तो ऐसा सोच कर चलने से हमें देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा ऐसी कोई संख्या जिससे 3 आ जाए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो कैसे करना हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ 16 में से 9 गए 7 आ गए, यहाँ पे 6 बचे। 6 में से क्या घटाए वो संख्या, तो यहाँ पे भी ये आ जाए, यहाँ पे वो रखे। तो एक तो हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएंगे। लेकिन y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अक्ष का मान हमें क्या रखना पड़ेगा कि यहाँ पे y आ जाए 3 आ जाए। यहाँ पे 9 रखेंगे तब हमारे पास 3 आएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9 रखेंगे तो यहाँ पे 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें और कुछ मान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 हो गया, 6 का 16 हो गए। 16 में से यदि हम y का मान 8 रख दे, y का मान क्या रख दे 8, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y के बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यदि हम 8 लाना चाहिए तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, देखो ये एक इसको उधार देगा इधर, उसके बाद में 14 में से जाने पर यहाँ पे यह घटना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 5 क्या रख दे, यहाँ पे हम 5 रख दे, तो 5 रखने पर देखो एक इसको उधार दे देगा, यहाँ पे 4 बचेंगे, तो 4 बचेंगे तो यहाँ पे तो 8 आ जाएंगे। यहाँ पे 4 ये एक इसको उधार देगा इधर, तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए तो 8 आ जाएंगे। और यहाँ पे अक्ष का मान 5 रखेंगे तो 8 में से 5 गए तो 3, तो अक्ष का मान तो क्या आएगा 5 आएंगे और y का मान 8। अक्ष का मान 5 और y का मान 8, आपका सी ऑप्शन होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है श्री अक्ष के पास 55,600 रुपये है। कितने हैं 55,600 रुपये है। उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उस धन का 8 गुना प्राप्त किया है, यानी इसका 8 गुना प्राप्त किया। 0 0 48 8 5 40 8 5 40 और 4 44, ये प्राप्त कर लिया उसने 8 गुना। फिर क्या किया उसने 57,986 रुपये एक संस्था को दान दिए। 57,986 रुपये एक संस्था को दान दिए। पुनः उसने बचा हुआ, यानी इसको घटाने पर बचा हुआ, ये 14 बच गए और 17 में से गए 8 और 13 में से गए 6, 13 में से गए 8 और ये थी 3,86,814 बच गए। पुनः बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब अक्ष के पास कितना धन है, इसका 1/3 प्राप्त करने का मतलब इसमें 3 का भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, 8 3 24, बच गए 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 26, 2 बच गए 9 30 27, बच गया 1, 3 3 9 और 8 3 24, 1,29,038। गलत कर दिया क्या हमने, देखो दोबारा से करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 26, 8 3 24, बच गए 2 और 8 9 30 27, 1 1 3 3 9 2 8 3 24,
1,28,938, 1,28,938 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। यदि एक समबाहुभुज की भुजाएं 9 है तो प्रत्येक बहिष्कोण के बराबर है। प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा क्योंकि भुजाएं क्या है, समबाहुभुज है, इसलिए सभी बहिष्कोण बराबर होंगे। और बहिष्कोण बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और 9 भुजा है तो उसमें भाग दे दो 9 का, तो 40 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 40 डिग्री, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक वर्ग का परिमाप कितना है। वर्ग का परिमाप 144 सेमी है। कितना है, 144 सेमी है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत की लंबाई 81 है। तो आयत की, तो पहले तो इसकी हम भुजा ज्ञात कर रहे, इसकी भुजा ज्ञात करें, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4 का भाग दे दो। 144 में 4 का भाग देने पर 4 तीवार 36 आ गए। कितने आ गए, 36 आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, और भुजा स्क्वायर होगा तो 36 गुणा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 गुणा 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है, इसने कहा है यह क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और इसके लंबाई दी है 81। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 81 गुणा, यहाँ पे कोई भी मान लो, मैंने ए रख लिया, या बी कर लूँ, एल गुणा बी होता है, बी कर लिया मैंने यहाँ पे, और 36 गुणा 36 कर लिया। बी का मान हम निकालेंगे तो 36 गुणा 36 बटा 81, 9 चौक 81, 9 चौक 81। बी का मान कितना गया, 16। बी का मान कितना आया, 16 आया। तो हमें 81 में से 16 घटाएंगे तो हमें जो मान आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। 81 में से क्या घटाइए, 16 घटाने पर जो मान हमारे पास आएगा वो आ जाएगा। अंतर ही तो पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो पूछा है। तो 81 माइनस जो 16 है वो घटा दो 81 में से, हमारे पास मान आएगा 5 और 6 65। कितना आएगा, 65 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 65 सेंटीमीटर। अब करके देख लो, जैसे 81 गुणा 16 करोगे आप तो 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 अंटे 112, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पुनासी 16 की 84, 16 112, 16 अंटे 128 और 129 हो गया 1296। 1296 इसका था, तो क्या हो गया आपका 65 हो गया इसका। अब देखो आगे क्या अपने पास आगे दिया गया है कि HCF यानी मैसेफ पैक किसका 408 और 1032 का मैसेफ है। HCF जो है वो दिए रखा अगले ने 1032 अक्स माइनस 408 वाई ये दे रखा है। तो अक्स प्लस वाई का मान 7 है तो अक्स माइनस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो अक्स वाई इसका HCF निकाले। HCF निकाले तो कैसे निकाले, देखो 1032 में आप भाग दे दो 408 का, 816 आ गए, इसको घटाएंगे तो ये 16 2, इसको 408 में भाग दे दो, 216 एकम 216 बच गए 2 9 और 1, 192 का 216 में भाग दे दो, 192 बच गई ये आपके 4 और 11 में से गए तो 2 और इसका मान आ गया आपके पास कितने 124 आ गए, क्योंकि इसमें चला जाएगा भाग इसका 8 बार, तो ये आ गया आपके पास क्या 24। इसका HCF कितना गया 24 आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, ये तो आप निकालोगे HCF, फिर
इसका मतलब ये है कि 1032 x माइनस 408 y बराबर क्या आया अपने पास 24 मान आ गया, ये आ गया। और एक दे रखा है इसने x प्लस वाई इक्वल टू 7 दे रखा है। तो हम क्यों ना इसको पूरे को 408 से गुणा कर दें और हमारे पास मान आ जाएगा। तो इसे 408 से गुणा करेंगे तो देखो 1032 x माइनस 408 y बराबर 24 है, और इसको 4 से 8 से गुणा करेंगे तो 408 x माइनस प्लस 408 y और बराबर इसको 408 से गुणा करेंगे तो 2856 हो जाएंगे, 2856। ये तो कट जाएंगे y वाले, तो x वाले जुड़कर कितने आ जाएंगे 1440 x बराबर इसको जोड़ेंगे तो इधर हो गए 80 हो गए क्या 2880। इसको सीधा भाग देंगे, 2 बार जाएगा, x का मान क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। x का मान 2 आ गया तो x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया 5। x का मान 2 y का मान 5, और पूछा है x माइनस वाई का मान क्या है, तो x माइनस वाई यानी 2 माइनस 5 बराबर माइनस के 3, अपने पास ऑप्शन होगा बी। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। कितने थे 98 तो उसके आए थे और 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा में औसत 1/5 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ा 1/5 बढ़ गया, और यहाँ पे अंक कितने बढ़े 10 बढ़ गए। तो क्या कह रहा है 1/5 बढ़ गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, ये औसत बढ़ाना उसका इस अंतर में भाग दे दो। 10/1/5, 5 चला जाएगा ऊपर, 10 गुणा 5 बराबर 50, क्या हो गया 50 हो गया। ये छात्रों की संख्या कितनी है 50, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों में क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी व गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है, जो अपना यह जो 60 क्या देर का अपना 60, 105 और 135 का हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो इसका HCF आ जाएगा हमारे पास 15 है। क्या आ जाएगा इसका HCF हमारे पास 15 आ जाएगा। और जो ये 15 HCF आया ना, फिर हमें कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कमरों की संख्या में ज्ञात करने लिए प्रत्येक में इसका भाग देते जाएंगे 15 का। तो हम देखो क्या करेंगे 60/15 प्लस 105/15 प्लस 135/15, इन सबको जोड़ देंगे जो आएगा। तो यहाँ पे तो देखो 4 आ गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, और जोड़कर कितने हो गए 20 कमरे चाहिए। कितने चाहिए 20 कमरे चाहिए। तो आपको HCF निकाल कर इस प्रत्येक छात्रों की संख्या में भाग देंगे, उन संख्याओं को जोड़ोगे तो आपके पास 20 कमरे आएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास 20, बी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर। आगे का क्वेश्चन है 18वां, दिए गए त्रिभुज ABC में AP कोण BAC का समद्विभाजक है। ये AP है, इस कोण BAC का इस पूरे वाले कोण का क्या समद्विभाजक है। यानी ये इतना कोण और ये इतना कोण क्या है दोनों बराबर है। ये समद्विभाजक का मतलब ही है। अब क्या कह रहा है अगला कि समद्विभाजक तथा AQ BC पर लंब है। ये AQ है BC पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण PAQ का मान निकालना है। PAQ इस वाले कोण का मान हमें निकालना है। कौन सा PAQ, इस वाले कोण का मान हमें निकालना है। अब देखो इसका मान निकालने के लिए क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले हमें बड़े वाले त्रिभुज पर ध्यान देना है। बड़े वाले त्रिभुज पर हम ध्यान देंगे तो देखो 35 डिग्री और 75 डिग्री दो कोणों का मान दिया गया है। ABC के दो कोणों का मान 35 और 75, तो टोटल कितना हो गया 110 हो गया। इसका मतलब ये पूरा बड़े वाला कोण कितने का हो गया, ये कोण हो गया पूरा 70 डिग्री का, पूरा कोण ऊपर वाला
कौन सा? कोण BAC बराबर क्या हो गया आपका 70 डिग्री हो गया पूरा। अब ध्यान देना, कोण BAC बराबर 70 डिग्री हो गया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ पे आप ध्यान दोगे तो आपको मालूम चलेगा। क्या है? देखो, कोण BAC का मान 70 डिग्री है और ये AP क्या है? इसका समद्विभाजक है। तो 70 का आधा 35 डिग्री इधर है और 70 का आधा 35 डिग्री इधर है। ये इतना सा कोण क्या है? 35 डिग्री का है। ठीक है, आधा आधा हो गया दोनों तरफ, ये समद्विभाजक है। तो अब हमें निकालना है इस कोण का मान है। इस कोण का मान कैसे निकाले? यदि हमें इस कोण का मान मालूम हो जाए, किसका? इसका, तो हम इसका निकाल सकते हैं। और इसका मालूम तो हमारे को हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 90 और 75 कितने हो गए? 165 हो गए। तो इस कोण का मान कितना हो गया? 180 में से 165 घटाएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। इस कोण का मान 15 डिग्री आ जाएगा। और 35 में से जैसे आप 15 डिग्री को घटाओगे तो इस बीच वाले कोण का मान आ जाएगा आपका 20 डिग्री। तो इसमें यदि 20 डिग्री ऑप्शन है तो आपका ए ऑप्शन होगा 20 डिग्री। ठीक है, अब आ गया हो क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC क्रम से B और कोण C के समद्विभाजक है। OB तो B का और OC C का समद्विभाजक है। तो यदि कोण BAC का मान 40 डिग्री है तो कोण BOC का मान ज्ञात करना है। तो ये O बिंदु कौन सा है? O बिंदु को हम क्या नाम दे सकते हैं? O बिंदु को नाम दे सकते हैं हम अंतः के अंदर। क्या? अंतः के अंदर। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि त्रिभुज के कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं, त्रिभुज के कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं, मैंने अलग से एक वीडियो सेपरेट भी बनाया है इसका, अलग से 2-3 मिनट का, उससे भी देख लेना। जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं उसे अंतः के अंदर कहते हैं। और इस कोण का मान, यदि इस कोण का मान थीटा होता है तो इस कोण का मान होता है 90 प्लस थीटा बटा 2। 90 प्लस थीटा बटा 2 यानी 90 डिग्री प्लस थीटा बटा 2 का मतलब 40 में 2 का भाग 2 20 आ गया और जोड़कर कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। तो इसका मान होगा आपके पास ऑप्शन बी 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं BA और DC की आकृति अनुसार इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि निम्न में से कौन सा सत्य हमें बताना है कि ये कोण B है और ये कोण A है। तो इनमें अक्ष Y और अक्ष Y AB में क्या संबंध है? तो देखो हमें करना क्या है, ये देखो पूरा कोण कितना है? 180 का है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस B। ये देखो पूरा कोण कितना है? 180 का है। ये हो जाएगा 180 माइनस A। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहाँ से जोड़ना शुरू करता हूँ मैं। Y प्लस 180 माइनस A प्लस अक्ष प्लस 180 माइनस B बराबर 360। ये हमारे पास मान आ गया। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा। डी से शुरू किया यार, मैं इस तरीके से आ गया, आप इधर से चलो तो इस तरीके से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 380 180 और 180 360 होते हैं। तो ये देखो क्या हो गया? अक्ष प्लस वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 360 माइनस 360 हो गए। तो ये क्या हो गया? अक्ष प्लस वाई माइनस कॉमन ले ले तो a प्लस बी हो जाएगा और बराबर इसका मान 0 आ जाएगा। और इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर ये प्लस का हो जाएगा a प्लस बी। इसमें संबंध होगा x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। ओके, थैंक्स।